वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक फिर से पैसेज लेके आया हूं, जो कि अभी पैसेज की सीरीज चल रही है। आप लोगों ने जैसा देखा है, हम एक के बाद एक पैसेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। चलिए, तो हम बिना कोई बात किए हुए अपने पैसेज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को रीड करते हैं। डायरेक्शन क्या बोले जा रहे हैं? आप पैसेज इज गिवन विद फॉलोइंग क्वेश्चंस, read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ। पैसेज को हम रीड करेंगे। अब पैसेज में बताया क्या जा रहा है उसको आपको ध्यान से समझना है। पैसेज को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ही आप आंसर टिक करेंगे, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, आंसर सही कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो हम पैसेज को रीड करते हैं। एक्चुअल में पैसेज क्या बोलना चाह रहा है हमसे? तो अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो ग्रामर का नॉलेज है वो क्या जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल, स्पीकिंग के लिए भी जरूरी है और राइटिंग के लिए भी जरूरी है। बाई विच वंस माइंड इज जज्ड मीन्स टू से, आप जिससे क्या करते हैं, मनोदशा को जज कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज हो गया ग्रामर का, तो आप किसी के भी माइंड को क्या कर सकते हैं दोस्तों, जज कर सकते हैं। ठीक, कि भाई इसको आता है कि नहीं आता है ना। अगर आपको उस चीज में महारत हासिल है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि ये गलत बता रहा है कि ये सही बता पा रहा है। स्टडिंग ग्रामर मीन्स हार्ड वर्क। ग्रामर की स्टडी करना है क्या कहलाता है? एक हार्ड वर्क कहलाता है। ठीक, इट मस्ट बी लर्न एज अ होल। इसको पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल शुरू से लेके, बिल्कुल जीरो से लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। विथ नो पार्ट ओमिटेड, मतलब कोई भी पार्ट इसका छूटना नहीं चाहिए। एंड इट डिमांड्स मच थॉट एंड पेशेंस। लेकिन आपकी ये जो नॉलेज है ग्रामर की, वो क्या मांगती है भाई? वो आपसे मांगते हैं आपके विचार, आपका चिंतन, आपका धैर्य। बट वंस एक्वायर्ड इट कैन गिव लाइफ टाइम्स प्लेजर एंड प्रॉफिट। लेकिन आप उसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको एक बार समझ लेते हैं और आप उसको दे देते हैं, तो फिर ये आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए क्या रहता है, लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देती है आपको। ठीक, इट स्टडी रिक्वायर्स नो फिजिकल हार्डशिप। इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो स्टडी है, वो कोई भी फिजिकल हार्डशिप नहीं मांगती है कि भाई आप शारीरिक तौर से उसको हार्ड वर्क करेंगे तो वो मांगेगी तो आपको याद होगा। नहीं भाई, शारीरिक तौर पे एक किसी भी प्रकार से कोई भी अवरोध नहीं लेती है। नो स्पेशल रूम और एक्सपेंसेस। ठीक है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल रूम की जरूरत है, ना ही इसके लिए कोई व्यय की जरूरत है। इफ पीपल स्पेंड ओनली देयर लेजर टाइम, अगर व्यक्ति जो है वो अपना जो लेजर टाइम, लेजर मीन्स टू से फुर्सत का टाइम है, वो ग्रामर पढ़ने में लगा दें, दे कुड मास्टर इट इन 1 ईयर। वो बन जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, मास्टर बन जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि अगर जो फुर्सत का टाइम है आप ग्रामर पढ़ने में लगा दीजिए तो आप मास्टर बन जाओगे। द ऑथर लर्न इट इन लेस देन अ ईयर। जो ऑथर हैं उन्होंने, जो ऑथर है वो 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। जो ऑथर हैं वो 1 साल में क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं ग्रामर को। एज अ प्राइवेट सोल्जर अर्निंग 6 pence अ डे। एक जो प्राइवेट सोल्जर होता है, ठीक है, जो 6 आने एक दिन में क्या करता है, 6 आने बटोरता है एक दिन में। मतलब एक प्राइवेट सोल्जर जिसको 6 आने मिलते हैं एक दिन में। ही सेट ऑन हिज बेड एंड स्टडीड। वह घर बैठकर अपने बिस्तर पर स्टडी कर सकता है। और ऐसे लोग अनेबल टू पे अफोर्ड कैंडल और ऑयल, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मोमबत्ती, मिट्टी का तेल, दिया। ही रीड इन विंटर, वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं विंटर में बाई फायर लाइट, आग जलाकर। इफ ही कुड मैनेज इट दस एंड विद नो आउटसाइड इनकरेजमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप क्या करेंगे, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि बाहर का प्रोत्साहन है, ठीक है, अगर आपको वो चीजें क्या हो, बाहर का जो प्रोत्साहन है, इससे भी आप क्या सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना किसी प्रोत्साहन के भी आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक इसे सीख सकते हैं बिना किसी प्रोत्साहन के। आप क्या करेंगे, इसे बहुत अच्छे से सीख सकेंगे।
देन एनी यूथ हाउएवर पुअर और बिजी, मतलब अगर कोई भी यूथ है जो बहुत ही ज्यादा पुअर है और बहुत ही ज्यादा क्या है, बिजी है, मतलब गरीब हो चाहे बिजी हो, कुड डू द सेम, मतलब वो भी ये कर सकते थे। बात को बहुत अच्छे से समझना, वो भी ये कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर ग्रामर का नॉलेज चाहिए आपको तो भाई टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो पैसेज है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि ठीक है, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर जरूरी है, किसके लिए जरूरी होता है, गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब आप अगर लिख रहे हैं तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट लिखा या रॉन्ग लिखा, ये सब। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 6 आने। क्या होता है, 6 आने, पहले आने चलते थे शायद, है ना, शायद क्या चलते ही थे। ठीक, कौड़ी चलती थी, आने चलते थे। ठीक है, ये हमारी क्या है, करेंसी थी, आई थिंक बहुत पहले की बात है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं। वाई शुड बी लर्न ग्रामर, भाई ग्रामर को लर्न क्यों करना चाहिए। आपको पता है पार्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पार्ट क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। चलो हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अब डी पार्ट क्यों हुआ, समझो। यहाँ ग्रामर क्यों लर्न की जाती है भाई, क्योंकि उससे क्या हो, आपकी गुड स्पीकिंग हो और राइटिंग स्किल भी आए। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अभी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है हाउ डज द वर्ल्ड जज अ मैन्स माइंड। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब जो मैन का माइंड है वो कैसे जज कर सकते हैं भाई। ठीक है, वर्ल्ड में आप उसकी स्पीच से और उसकी राइटिंग से। यस और नो, इसका भी डी हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मिस्ट्री ओवर ग्रामर। ठीक, अब आपको पता है कि आप ग्रामर को भाई कितने महीने में सीख सकते हैं, कितने महीने में, आप बोलो सर 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको पता है भाई 1 साल में आप सीख सकते हैं। लिखा था ना कि नहीं लिखा था कि जो ऑथर है वो 1 साल में सीख सकता था। ठीक है, द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, तो भाई अब इसको बताना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, वो क्या मांगती है, पेशेंस मांगती है। ठीक है, आप में गहन चिंतन होना चाहिए पूर्ण रूप से, एंड होलिस्टिक। ठीक है, एंड होलिस्टिक, पूर्ण रूप से आप में क्या होना चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। ठीक है, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। अगला देखो, व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, जो राइटर था उसका ऑक्यूपेशन क्या था भाई, राइटर जो था एज अ प्राइवेट सोल्जर, प्राइवेट सोल्जर के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन टिक करें। ठीक, चलिए ये तो बहुत ही छोटा था आपका, ये पैराग्राफ था जो आया था आपके एसएससी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन पेपर, और मे बी 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग रीड करें इसको, बहुत अच्छे से समझें, जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें रिवर्स करके। ठीक है, अब आपको बता दें एक नई सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्द। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल से ज़्यादा जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो चीज़ें फिर बताई जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू टू ऑल, और बाकी का अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल गाइस।